गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 9:50 अब हो चुके हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 28 अप्रैल 2022। आज 28 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया में गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। सबसे पहले हमने बात की बंगाल के गवर्नर्स के बारे में, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद हमने बात कर रहे थे हम लोग भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग हमने डाली थी लॉर्ड डलहौजी, वहीं से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस। नेक्स्ट, अगला लिखिए लॉर्ड डलहौजी। भारत का गवर्नर जनरल 1848 से लेके 1856 तक 8 सालों के लिए एक विस्तारवादी नीति के तहत बनाकर भेजा गया लॉर्ड डलहौजी को। ध्यान रखेंगे, इसे भारत का गवर्नर जनरल ही किस लिए बनाया गया था? एक विस्तारवादी नीति के तहत, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हो सके, विस्तार हो सके। ये काम सौंपा गया लॉर्ड डलहौजी को, जो लगभग 8 साल तक, यानी कि एक लंबे अंतराल के लिए 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। और आप जानते हैं, इससे पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, लिखिए पहला पॉइंट। ही स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया, इसी ने भारत में हड़प की नीति चलाई। ही स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया, इसने भारत में हड़प की नीति चलाई। दूसरा पॉइंट, इसी के शासनकाल में, इसी के समय में, हम सब जानते हैं 1848-49 में लड़ा गया सेकंड एंग्लो सिख वॉर, या लिखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। सेकंड एंग्लो सिख वॉर या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लिखेंगे। आफ्टर दैट वॉर ही कॉन्कर्ड पंजाब, इस युद्ध के बाद इसने पंजाब पर अधिकार किया। आफ्टर दैट वॉर, इस युद्ध के बाद ही कॉन्कर्ड पंजाब, इसने पंजाब पर अधिकार किया। एंड ही सेंट महाराजा दलीप सिंह टू लंदन, और इसने महाराजा दलीप सिंह को लंदन भेज दिया। लिखेंगे इन 1850, 1850 में ही एडेड सिक्किम इन इंडिया, इसने सिक्किम को भारत में मिलाया। 1850 ईस्वी में सिक्किम पर अधिकार करने वाला भी कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसने इसने शिमला को ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ही मेड शिमला द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसने शिमला को ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ही मेड शिमला द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसने शिमला को ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया।
इसके अलावा लिखेंगे इन 1853 ही स्टार्टेड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया। 1853 में इसने भारत की प्रथम यात्री रेल चलवाई। इन 1853 ही स्टार्टेड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया, इसने भारत की प्रथम यात्री रेल चलवाई। इसके अलावा लिखेंगे ही फाउंडेड पीडब्ल्यूडी, इसी के द्वारा स्थापना की गई पीडब्ल्यूडी की, जो कहलाता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या हिंदी में लिख सकते हैं लोक निर्माण विभाग। इसी के द्वारा स्थापना की गई थी लोक निर्माण विभाग की। इसके अलावा लिखेंगे ही स्टार्टेड पोस्टेज टिकट्स, इसी के द्वारा डाक टिकटों का प्रचलन करवाया गया। इसी के द्वारा डाक टिकटों का प्रचलन करवाया गया और ही स्टार्टेड पोस्टेज टिकट्स। और इसके अलावा एक पॉइंट लिखेंगे इन 1853 he started written exams for ICS। he started written exams for ICS। 1853 में इसने नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की। 1853 में इसने नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की। और लिखेंगे इसी के समय में आया 1853 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इसी के समय में आया 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। 1856 में यह वापस लौटा। इसके स्थान पर भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग को। इसके बाद आया लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेके 1862 तक ये भारत का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसी के रूलिंग पीरियड में हुआ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन भी पूछते हैं 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इसके अलावा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी के समय में आया, जिसे हिंदी में लिखते हैं भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम।
टीपू सुल्तान के बाद मैसूर का अगला शासक कौन था? मेरे भाई, टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई ना 1799 में, जब चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ, तो आप जानते हैं कि उसमें डेथ हो गई किसकी? टीपू सुल्तान की। और जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, तो अंग्रेजों के संरक्षण में एक बार फिर से मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। और वाडियार राजवंश की स्थापना करके अंग्रेजों ने अपने ही संरक्षण में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कृष्णा नाम के एक शासक को वाडियार राजवंश का शासक बनाया। और उसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। तो आपको ऑप्शन में कृष्णा मिला होगा, कृष्ण। एटीन 1861 में इसी के समय में आया इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। इसके अलावा ओके, ऑप्शन में आया था तो बस वही सही है, आंसर है, वही उत्तर है। बेसिकली टीपू सुल्तान की हत्या करके ना अंग्रेजों ने एक बार अपने ही संरक्षण में दोबारा से वहां पर वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी थे। ये तो आपको पता ही है ना कि भाई जो हैदर अली था, वो वाडियार राजवंश के ही तो नेंजराज, वाडियार राजवंश के ही तो खिलाफ विद्रोह करके उसने मैसूर का खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो अंग्रेजों ने फिर से वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी थी, कृष्ण नाम के शासक को वहां का रूलर बना दिया था अंग्रेजों के संरक्षण में। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी उसने। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के ही समय में, आप जानते हैं, जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसरॉय कहा जाने लगा। तो अगला ही पॉइंट लिखेंगे, ही वॉज फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम वायसराय था। ही वॉज फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम वायसराय था। ही वॉज फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम वायसराय था। इसके अलावा इसी के समय में लिखेंगे 1861 में भारत में लागू किया गया आईपीसी को, दैट इज इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। 1861 में इसी के द्वारा भारत में आईपीसी लागू की गई, इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसी के समय में 1861 में आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट हिंदी में लिखेंगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। और इसी के तहत, और इसके तहत 1862 में हमारे देश में 3 हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए, जो कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना 1862 में की गई। अगला अगला इंपॉर्टेंट आदमी लिखिए, लॉर्ड मेयो।
भारत का वायसराय 1869 से लेकर 1872 तक बनकर आया। लिखिए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। तीन सवाल बनते हैं लॉर्ड मेयो से। सबसे पहला लिखेंगे ही फाउंडेड मेयो कॉलेज इन अजमेर। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। ही फाउंडेड मेयो कॉलेज इन अजमेर। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इससे पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे इसी ने 1872 में भारत की प्रथम जनगणना करवाई, यानी कि फर्स्ट सेंसस। इन 1872 ही कंडक्टेड फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। लिखेंगे इसी ने 1872 में भारत की प्रथम जनगणना करवाई। आज तक भारत में कभी भी सेंसस नहीं हुआ था, जनगणना नहीं हुई थी। ये काम सबसे पहले लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था 1872 में। और एक तीसरा सवाल बनता है कि भारत का एकमात्र वायसराय, भारत का इकलौता वायसराय या एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी? जिसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे वो भी कौन था? लॉर्ड मेयो। लिखेंगे 1872 में पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या की गई। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। एक अफगानी व्यक्ति था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। उसी ने हत्या कर दी थी किसकी? लॉर्ड मेयो की। अगला अगला लिखिए लॉर्ड रिपन। अगला लिखेंगे लॉर्ड रिपन, जो 1880 से लेके 1884 तक भारत का अगला वायसराय रहा। 1880 से लेके 1884 तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड रिपन। लिखेंगे ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। लिखेंगे इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में रेगुलर सेंसस या नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के ही द्वारा की गई थी। 1881 में ही स्टार्टेड रेगुलर सेंसस। इसी ने 1881 में शुरू की नियमित जनगणना। रेगुलर सेंसस या नियमित जनगणना। इसके अलावा इसी के समय में 1881 में आया, लिखिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। हिंदी में लिखेंगे प्रथम कारखाना अधिनियम। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट या प्रथम कारखाना अधिनियम। इसी के द्वारा 1882 में भारत में शुरू किया गया लोकल गवर्नेंस
यानी कि हिंदी में लिखेंगे स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन का या भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने का श्रेय भी किसे जाता है? लॉर्ड रिपन को जाता है। लोकल गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन। और ध्यान रखेंगे, लिखेंगे भारतीय शिक्षा के या भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए इसी के समय में आया हंटर कमीशन, या लिखेंगे हंटर आयोग। इसके बाद भारत का अगला वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888 तक भारत का अगला वाइसरॉय बना। लॉर्ड डफरिन। एक ही क्वेश्चन बनेगा, किस वाइसराय के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो हम सब जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, जिस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में हुई कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, अगला लिखिए लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेके 1894 तक आया लॉर्ड लैंसडाउन, जिसके समय में दो महत्वपूर्ण काम हुए। 1891 में आया सेकंड फैक्ट्री एक्ट, द्वितीय कारखाना अधिनियम। लिखेंगे सेकंड फैक्ट्री एक्ट या द्वितीय कारखाना अधिनियम। और 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। लिखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद भारत का सबसे बदनाम वायसराय या सबसे अप्रिय वायसराय कहलाता है लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेके 1905 तक, 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन। लिखेंगे यह भारत का सबसे अप्रिय वायसराय कहलाता है। ये भारत का सबसे अप्रिय वायसराय कहलाता है।
लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है भारत का सबसे अप्रिय वायसराय। और हम सब जानते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल लिखेंगे, इसी ने किया 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। इसी ने पुलिस विभाग के अंतर्गत 1903 में सीआईडी बनाया। सीआईडी लिख लीजिएगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी। इसी के द्वारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी 1905 में। इसी के द्वारा स्थापना की गई रेलवे बोर्ड। और ध्यान रखेंगे एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके बाद आया लॉर्ड मिंटो सेकंड। और आप जानते हैं इसके समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने क्या पढ़ा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो 1905 से लेके 1910 तक की जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब किस में आ जाएंगी, लॉर्ड मिंटो सेकंड में। जैसे हमने लिखा था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, 1909 में भारत भेजा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ये सारी की सारी घटनाएं किसके समय में हुई, लॉर्ड मिंटो सेकंड के। क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ी हैं सारी चीजें, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेके 1916 तक ये भारत का वायसराय बनकर आया। और याद कीजिए हमने लिखा था 1911 में जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया, 1911 में ही दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया, 1911 में ही बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, 1912 में दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। ये सारी की सारी बातें हमने लिखी थी किसमें, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इसके अलावा 1912 में इसी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया। याद कीजिए जब हमने लिखा था हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में लिखेंगे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। पढ़ा था हमने ऑलरेडी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ चुके हैं ये सारी की सारी बातें। तो केवल आपको इन वाइसराय के कार्यकाल याद होने चाहिए यदि आपके पास कार्यकाल है। और यदि आपको कार्यकाल पता है तो उनके कार्यकाल के अंदर की जो घटनाएं हैं वो आप आराम से आंसर कर देंगे कि किस वाइसराय के समय में हुई या किस गवर्नर जनरल के समय में हुई। इसके बाद भारत का अगला वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड जेम्स फोर्ड।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 तक। तो 1916 से लेके 1916 से लेके 1921 तक की जो घटनाएं हैं वो किस में रहेंगी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड में रहेंगे। इसके बाद भारत का अगला वायसरॉय बनकर आया, लिखेंगे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 1926 तक। इसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेके 1936 तक। अगला वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड विलिंगटन। सबके नाम और कार्यकाल आपको याद रखने हैं। इसके बाद लॉर्ड लिन लिथगो इसके बाद आया लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से लेके 1944 तक। 1936 से 1944। इसके बाद लॉर्ड वेवेल 1944 से लेके 1947 तक। इसके बाद लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। लिखेंगे ही वॉज लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये भारत का अंतिम वाइसराय था। सर अगर वाइसराय या गवर्नर जनरल पूछता है तो क्या ज्यादातर फैक्ट में सन देता है? जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि ज्यादातर सवालों में आपसे कोई भी घटना कोई भी काम पूछ लिया जाएगा, ज्यादातर सन दे दिए जाएंगे और सन हो सकता है ना भी दिए जाएं, और यदि ना भी दिए जाएं तो आपको पता है ना कौन सा काम कब हुआ था। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था। और उसके बाद लास्ट लिखेंगे ही वॉज लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये भारत का अंतिम वाइसराय था। और लिखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के वाइसराय के पद को फिर से गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और स्वतंत्र भारत में सबसे पहले
या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए? हम सब जानते हैं सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी जो 1948 से लेके 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे। विच वन डाइड इन गाजीपुर? मेरे भाई गाजीपुर में कब्र है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर में। ये तेरे को पता ही है तो ये मेरे से पूछ क्यों रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तेरे को ना पता हो, क्योंकि यहाँ पे तो स्टूडेंट्स वही सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर उन्हें पहले से पता होता है। कोई नया सवाल थोड़ी लाते हो तुम। चलिए जी, तो यहां पर समाप्त होता है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, और यहां पर समाप्त होता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। चलिए जी, तो आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।